Hello friends, welcome to H2 Abundant Academy. Up to last lecture we have discussed up to this type 5, that is Bernoulli's equation. So we will discuss type 6, that is exact differential equation in this particular lecture. So basically we are discussing the equation of first order and first degree. To what we have seen that the differential equation of first order has been classified under two heads, that is equation of first order and first degree, and secondly we have equation of first order but not of first degree. So up to last lecture we have discussed this type 5. We will discuss type 6, that is exact differential equation in this particular lecture. Okay, so a differential equation, that is m dx plus n dy is equal to 0 is exact differential if del m upon del y is equal to del n upon del x. ओके, सो m क्या है, फंक्शन ऑफ x और y दोनों का है. n क्या है, n इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x एंड y. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y मस्ट बी इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x. अगर ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, m dx प्लस n dy इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. समझ में आ रहा है. और उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो ये होता है. जनरल सोल्यूशन क्या होता है, देखो m dx, m को कैसे इंटीग्रेट करना है, y को कांस्टेंट रख के. ठीक है, अब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा. और n में वैसे टर्म होने चाहिए जिसमें x का कंपोनेंट नहीं है. ठीक है, तो टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, dy है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. देखो ये क्या दिया हुआ है, देखो पहला e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू द पावर y sin x dy. ठीक है, और हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, ये m हो गया और ये n हो गया. तो अब लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 is exact differential if del m upon del y is equal to del n upon del x. ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y निकालो. तो del m अपॉन del y क्या हो जाएगा, देखो cos x तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो cos x टाइम्स ऑफ e टू द पावर पाई y प्लस 1 भी कांस्टेंट है, तो e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y. ठीक है, अब del n अपॉन del x निकालो. तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो ई टू द पावर वाई भी कांस्टेंट. और साइन एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स. तो देखो ई टू द पावर वाई कॉस एक्स यहाँ भी आ गया, ई टू द पावर वाई कॉस एक्स. तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज डेल एन अपॉन डेल एक्स. तो इसका मतलब इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. और इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा क्या होगा, एम डी एक्स है ना, वाई कॉन्स्टेंट रख के एम को इंटीग्रेट करना है, प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई. ठीक है, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स. अब इसको सॉल्व करो. देखो ई टू द पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स. यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y को कॉन्स्टेंट रख के इंटीग्रेट करना है, प्लस देखो n में ऐसे एलिमेंट्स जिसका x का कंपोनेंट नहीं है, तो इसमें x का कंपोनेंट है तो ये 0 हो जाएगा. डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब देखो y कांस्टेंट है ना, तो और 1 भी कांस्टेंट है, तो ई वाई प्लस 1 ये कांस्टेंट हो गया. और cos x का क्या होगा, इंटीग्रेशन sin x इज इक्वल टू सी. समझ में आ रहा है. ई टू द पावर ये तो कांस्टेंट हो गया ना, और cos x का ये इंटीग्रेशन sin x. तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन. लेट अस डिस्कस द सेकेंड वन. देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस ऑफ, इसको ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0. तो ये मेरा m हो गया और ये n हो गया. तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, देखो डेल एम अपॉन डेल वाई सारा कुछ कांस्टेंट है, तो माइनस 2x माइनस 2y. और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x के रेस्पेक्ट में करना है तो 2x, और यहाँ पे क्या होगा, देखो 2xy, तो y क्या होगा कांस्टेंट, तो 2 माई प्लस 2y है ना, वाई स्क्वायर कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा. तो क्या होगा, ये भी हो गया माइनस 2x प्लस 2y. ठीक है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स. ये आ गया ना, दिस मीन्स इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन
ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन y एज ए कांस्टेंट, ठीक है, प्लस n में ऐसे टर्म्स जिसमें टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, dy। अब इसमें ऐसे टर्म्स लेना है n के ऐसे टर्म जिसमें x नहीं है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो y को कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करो, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस 2y और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर एक्स, प्लस इसमें क्या है देखो n में वैसे टर्म्स जिसमें x का कंपोनेंट नहीं है, तो x इसमें भी है, x 2xy में भी है, तो वाई स्क्वायर है ना माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो प्लस यहाँ पे हटाओ माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया देखो, टू कैंसल, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। लेट अस डिस्कस द थर्ड पार्ट। देखो इसमें क्या है, m की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर, और n की वैल्यू 6x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 12xy, और डेल एन अपॉन डेल एक्स 12xy। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो इक्वेशन 1 क्या हो गया हमारा एग्जैक्ट, ये इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 इज एन दिस वन, इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर dx, y कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, तो 6x स्क्वायर वाई इसमें भी x है, 4y क्यूब में x नहीं है, तो 4y क्यूब dy, ठीक है। अब देखो y को कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करो, तो x स्क्वायर है तो 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6y स्क्वायर, y कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4y 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू सी, ठीक है। 3 कैंसल और दिस इज 3, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 इज इक्वल टू सी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। लेट अस डिस्कस द फोर्थ वन। क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा m हो गया और ये हो गया n हो गया। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा माइनस ए, और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा माइनस ए, दोनों इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख के इंटीग्रेट करना है, प्लस टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग एक्स, तो ए एक्स में एक्स का कॉम्पोनेंट है, वाई स्क्वायर में नहीं है, तो वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ए वाई एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी, ठीक है। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। यू कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर ऑल्सो, ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 3axy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3c, लेट अस नेम दिस एज c डैश, है ना। तो इसको ऐसे लिखो एक्स क्यूब माइनस 3axy प्लस वाई क्यूब माइनस 3c डैश इज इक्वल टू 0, और 3c डैश को एक नया कॉन्स्टेंट ले लो c प्लस c, ठीक है। लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल 2। देखो इसको कैसे करोगे, देखो इसमें क्या है, m की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, और n की वैल्यू सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स, ठीक है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, टेन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो दोनों इक्वल है ना। तो दिस मीन्स इक्वेशन दिस इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 1 है ना, 1 सॉल्व कर रहा है ना, ठीक है। अब जनरल सोल्यूशन क्या होगा देखो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इंटीग्रेशन वाई को कांस्टेंट रख के प्लस, अब देखो ये n है अपना, n के वैसे टर्म जिसमें x का कॉम्पोनेंट नहीं है, तो कोई भी टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, 0 डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पे y कांस्टेंट, तो टेन वाई कांस्टेंट हो गया, टेन वाई कांस्टेंट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स is equal to c. This is the general solution. Let us discuss the second part. Okay, so we have this as 1 plus e to the power x upon y dx plus e to the power x upon y
वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरा m हो गया और ये मेरा n हो गया। तो डेल m अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा देखो, ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई, एक्स तो कांस्टेंट है तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा देखो, डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई को छोड़ दो तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वाई है ना, प्लस वन माइनस एक्स अपॉन वाई टाइम्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन टाइम्स ऑफ, और एक्स अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन वाई। तो क्या आएगा देखो, माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। तो ये कैंसिल हो गया, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, दिस इज सेम एज दिस वन। तो इसका मतलब जो इक्वेशन टू है, दिस इज इक्वेशन, let us name this as equation 1. Okay, so equation 1 is an exact differential equation because del m upon del y is del n upon del x. ठीक है, now let us find the general solution. तो देखो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, वन प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, वाई को कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करना है, प्लस टर्म्स इन एन, ये एन है, एन में वैसे टर्म्स जिसमें एक्स का कंपोनेंट नहीं है, तो एक्स तो सारे में है तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, वाई कांस्टेंट है यहाँ पे, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ एक्स अपॉन वाई, और वाई इज कांस्टेंट है ना, वन अपॉन वाई, तो वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना। ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई का इंटीग्रेशन कर रहा है ना, तो ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, और वन अपॉन वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो डिवाइड करना पड़ेगा वन अपॉन वाई से। मतलब ये कैसे होगा देखो, एक्स के साथ क्या है कांस्टेंट, वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा ना, वन अपॉन वाई, वाई ऊपर जाएगा तो ये वाई होगा। ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड वन, वाई टाइम्स ऑफ वन प्लस एक्स प्लस कॉस वाई, ये क्या हो गया m, और n की वैल्यू क्या होगी, x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई है ना। तो डेल m अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई। ठीक है, डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस साइन वाई, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब दिस इक्वेशन, this equation is an exact differential equation. Let us find the general solution. ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, वाई वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स प्लस कॉस वाई डी एक्स, वाई को कांस्टेंट रख के करना है, प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, तो सारे में है ना, सारे में एक्स का कॉम्पोनेंट है, जीरो डी वाई इज इक्वल टू सी, वाई कॉन्स्टेंट है तो वन प्लस वन अपॉन एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स प्लस लॉग एक्स और कॉस वाई का प्लस साइन वाई is equal to C. This is the general solution. Now let us discuss the fourth one. देखो ये क्या है, cos x माइनस cos x टाइम्स ऑफ cos x माइनस साइन ए साइन बाई है ना, dx प्लस cos y टाइम्स ऑफ cos y माइनस साइन ए साइन x डी बाई। ठीक है, ये अपना m हो गया, ये अपना n हो गया, तो डेल m अपॉन डेल y क्या हो जाएगा देखो, cos x का क्या होगा,
cos x कांस्टेंट है ना, और यहाँ से क्या होगा देखो, cos x बाहर ले लिए, ऐसे लिखो इसको, देखो cos x कांस्टेंट है तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ cos x माइनस साइन ए साइन वाई, तो क्या होगा देखो cos x, और cos x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो 0 माइनस ऑफ साइन ए और साइन y का cos y, तो ये क्या हो जाएगा cos x cos y साइन ए माइनस, ठीक है, ये डेल एम अपॉन डेल वाई हो गया, और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा cos y, और ये cos y का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन ए और साइन एक्स का cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x cos y साइन ए डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गया ना, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालो, लेट अस फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होगा देखो, cos x टाइम्स ऑफ cos x माइनस साइन ए साइन वाई डी एक्स, वाई को कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करना है, प्लस ये n है, n के वैसे एलिमेंट जिसमें इसका क्या बोलते हैं हम x का कंपोनेंट नहीं है, तो साइन ए साइन एक्स, साइन ए साइन एक्स है ना, तो इसमें है x का कंपोनेंट, तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, y कांस्टेंट है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन ए और साइन वाई दोनों कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो, साइन ए साइन वाई कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स माइनस साइन ए साइन वाई और कॉस एक्स का साइन एक्स, प्लस 1 प्लस कॉस 2y अपॉन 2 डी वाई, ठीक है, यहाँ पे y है ना, is equal to constant. This is the general solution. Let us further simplify this. देखो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 माइनस साइन ए साइन वाई साइन एक्स, प्लस y अपॉन 2 प्लस साइन 2y अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस साइन 2x माइनस 4 साइन ए साइन वाई साइन एक्स प्लस 2y प्लस साइन 2y इज इक्वल टू 4c, लेट अस नेम दिस एज c डैश, है ना, तो 4c डैश को नया कांस्टेंट ले लो c, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ओके। लेट अस डिस्कस एग्जांपल 3, ओके। देखो इसको इस फॉर्म में लेके आओ, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा m हो गया, ये मेरा n हो गया, और देखो डेल एन अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, देखो ये x का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई 1 माइनस वाई टाइम्स ऑफ और 2y, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये डेल एम अपॉन डेल वाई हो गया। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस ए स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 2x, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर,
डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डेल डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स सेम हो गया। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन वन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। लेट अस फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखो इसमें y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख के इंटीग्रेट करना है, और इसमें टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स, इसमें भी x है ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ y का कंपोनेंट आएगा, तो y dy। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर, है ना, y को कांस्टेंट रखना है तो y बाहर आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन, y कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है, प्लस वाई डी वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब टू से मल्टीप्लाई करके यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल दिस थ्री क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट टू, थ्री और फोर ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल फोर का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली यू कैन solve all these six questions of example 4, okay। Now let us discuss example 5, okay। So we have this as in the example 5 we have dy upon dx plus ax plus hy plus g upon hx plus by plus f is equal to 0. Show that this differential equation represents a family of conics, okay। So let us convert this into form m dx plus n dy, okay। तो वी हैव दिस एज इज इक्वल टू जीरो, दिस इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी टाइम्स ऑफ डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, ये एम हो गया और ये एन हो गया। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन वन। सो इक्वेशन वन इज एग्जैक्ट इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों अगर इक्वल हो जाए तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, देखो बाकी सब कांस्टेंट वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या रह जाएगा, एच रह जाएगा। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो एच एक्स का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, बी वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि बी भी कांस्टेंट वाई भी कांस्टेंट, एफ इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो। सो डेल एम अपॉन del y is equal to del n upon del x, hence equation 1 is exact differential equation। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखो m dx y is equal to constant प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n में वैसे टर्म्स जिसमें x नहीं है, ठीक है, नॉट कंटेनिंग x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो y को कांस्टेंट रख के इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई कॉन्स्टेंट है और एच भी कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ वाई और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस जी एक्स हो गया, प्लस अब एन का करो टर्म्स इन एड नॉट कंटेनिंग एक्स, तो इसमें एक्स है, ठीक है, बी वाई और एफ में एक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस एफ वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब इसको टू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई इज इक्वल टू टू सी, ठीक है। अब टू सी को इस साइड ले आओ, लेट अस नेम दिस एज सी डैश, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई माइनस टू सी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। अब टू सी डैश को एक नया कांस्टेंट ले लो सी, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इज एविडेंटली
ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कोनिक्स। ओके, ये सेकंड पार्ट में मतलब इसको अनदर फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है, सो दैट द इक्वेशन इतना इज एग्जैक्ट एंड हेंस सॉल्व इट। ठीक है, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल 6। देखो कैसे करोगे इसको। लेट अस कन्वर्ट इनटू दिस इक्वेशन इनटू m dx प्लस n dy फॉर्म में। ठीक है, तो देखो क्या होगा, x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये अपना m हो गया और ये अपना n हो गया। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, देखो है ना, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ m की वैल्यू लिखो तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या होगा देखो, बाकी सब कांस्टेंट है तो y के रेस्पेक्ट में करना तो 2xy। ठीक है, ये भी कांस्टेंट और ए स्क्वायर एक्स ये भी कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और y के रेस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट हो गया और y स्क्वायर क्या होगा 2y, तो 2xy। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये भी वाई क्यूब कांस्टेंट तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, वाई ए स्क्वायर दोनों कांस्टेंट डी 0। अब देखो वाई कांस्टेंट हो गया तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, तो 2xy। तो लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 1। सो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे अब इसको करोगे, इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो जनरल सॉल्यूशन जो आता है एम डी एक्स में y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई को कांस्टेंट रख के m को इंटीग्रेट करना है प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, डी वाई है ना। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू रखो तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, वाई को कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करना है प्लस टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, वाई टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, और देखो वाई को कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, एक्स फोर अपॉन फोर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट और एक्स टाइम्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, प्लस वाई फोर अपॉन फोर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। तो देखो थ्रू आउट फोर से मल्टीप्लाई करो तो एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी। ठीक है, अब देखो एक्स फोर माइनस एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट अस नेम दिस कांस्टेंट एज सी डैश। तो फोर सी डैश को नया कांस्टेंट ले लो, सी कैपिटल सी। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या वैल्यू है m और ये पूरा हमारा n है। ठीक है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, है ना, डेल एम अपॉन डेल वाई, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट हो गया और वाई कॉस वाई को डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई टाइम्स ऑफ कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई प्लस कॉस वाई टाइम्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई। ठीक है, और उसके बाद डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, देखो वन प्लस वन अपॉन एक्स, है ना, बाकी सब कांस्टेंट तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई।
ठीक है, दोनों सेम है, इसका मतलब जो इक्वेशन, लेट अस नेम दिस इक्वेशन वन, इक्वेशन वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, अब जनरल सोल्यूशन निकालो इसका। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये हमारा m है और ये n है। ठीक है, तो y cos y कांस्टेंट हो गया, है ना। ठीक है, ऐसे लिखो इसको, y cos y 1+1/x dx। ठीक है, y कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करना है, प्लस टर्म इन दिस इज n नॉट कंटेनिंग x, तो सारे में x है तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखो y कांस्टेंट है तो y cos y कांस्टेंट हो गया, तो y cos y, है ना। और 1 का क्या होगा, x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x, है ना, इज इक्वल टू सी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ओके, लेट अस मूव फर्दर। एग्जाम्पल 7 भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। सिमिलरली एग्जाम्पल 8। ओके okay, so we have discussed up to example 8, so we will discuss next topic in next particular lecture. Thank you.